जो तनवीर जमानी को बैठ के बड़े चस्के लिया करते थे, बड़ा मजा आता था उनको तनवीर जमानी के साथ बात करते हुए, वो सच था नहीं, फिर भी प्रोग्राम हुए। उसके बाद आयशा अहद को बाकायदा तौर पर जो है वो झाड़ पूंछ करके घर से लाया गया। एक तरफ बैठी यास्मीन राशिद, दूसरी तरफ बैठी फरदौस आशिक अमान, और बैठकर उन्होंने जो है वो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फड़काई, और उसके ऊपर जो है वो क्या वो चीजें सच थी नहीं। उसके बाद आयशा गुलालई जो है वो उसने बहुत साल पहले एक बात की, बजाय इसके कि आयशा गुलालई के जो इल्जामात थे उसके ऊपर कोई बात होती, उसके ऊपर जो है वो कोई देखा जाता कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। नहीं, हमारी प्रॉब्लम उस मुल्क में ये हो गया है कि कोई अगर सच बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, वो इस वक्त क्यों बोल रहा है, वो फलाने वक्त क्यों नहीं बोल रहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि वो क्या रहा है या क्या रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद रेहाम खान साहिबा जो हैं वो जब तक इमरान खान के अकद में थी तब तक वो कौम की मां थी, और जब उनकी राहें जुदा हुई उसके बाद बाकायदा तौर पर उनके भी साबका शौहर को लाया गया, और साबका शौहर ने जो है वो आकर जो जबान इस्तेमाल की मैं वो दोहराना भी नहीं चाहती। खावर मानिका साहब ने जो कुछ कहा मुझे नहीं मालूम, और मैं जैसे कहा कि मैं उसकी कोई सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठी हूं, लेकिन दो चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि क्या पिंकी पीरनी साहिबा की और इमरान खान की इद्दत में शादी हुई? जवाब है बिल्कुल हुई, ये एक एडमिटेड फैक्ट है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। क्या इमरान खान साहब उनके घर जाया करते थे? बिल्कुल जाया करते थे, ये सबको पता है, ये भी एडमिटेड फैक्ट है। फिर उसके बाद क्या जो खावर मानिका साहब हैं उन्होंने ये जब सारा प्रोसेस चल रहा था उसके अंदर जो झगड़ों की इतलात, या जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 6 महीने वो घर जाके भी बैठ गई और उनके झगड़े हो रहे थे इस बात के ऊपर। अब ये वो बातें हैं कि जो यकीनन घर की बात होती है, इसके ऊपर अब वो अब आके बात कर रहे हैं, ये सवाल कि अब आके बात कर रहे हैं इसलिए जो वो कह रहे हैं वो भूल जाएं, मुझे समझ नहीं आती। मुझे वैसे आज इमरान खान साहब के ऊपर दिली तौर पर यकीन मानिए मुझे तरस आ रहा है कि कभी उनको नौकर घर से निकाल देता है और कभी अमेरिका से जो है अमेरिका उनको उनके इक़्तिदार से निकाल देता है। तो ये कितना बड़े बड़े जुल्म हुए हैं इमरान खान साहब की जात के ऊपर। और ये वो इमरान खान है कि जो कभी रिजर्व सीट की औरतों के बारे में कहता है कि मुझे पता है रिजर्व सीट की औरतें कैसे आती हैं, और जिसको बहुत जो हमेशा इस बात का दाई रहा है कि वो कौम का शऊर बेदार कर रहा है और तरबियत कर रहा है। अब अल्लाह माफी दे, जिस तरह की तरबियत सुनने को देखने को मिल रही है, अल्लाह पाक इस तरबियत से इस मुल्क की जो है वो यूथ को बचा ले। काफी सारी यूथ बेचारी जो है उसका बेड़ा गर्क तो हो गया है, जिनकी ना जबान से कोई जो है वो बच सका है, ना जिनके उंगलियों से कोई बच सकता है, ना जो इनके कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उनसे कोई किसी की खातून की इज्जत जो है वो महफूज है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात कि इमरान खान साहब का क्या ये किरदार नया है? बिल्कुल नहीं। क्या इमरान खान साहब की जो जाती जिंदगी है, जो आज उनकी जाती जिंदगी है, लेकिन आप अपने सियासी मुखालिफिन वो मरियम नवाज के खिलाफ गंदे और घटिया जुमले कसने हो, वो खवातीन को जो है वो उनके बारे में उनकी जो माशाल्लाह जो उनको फॉलो करते हैं उनके भी शऊर पे मुझे सलाम है, यकीन मानिए। अब वो जो खवातीन के बहुत सारे क्लिप्स मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, अब वो क्या क्या कह रही हैं अपने लीडर के बारे में, मैं वो दोहराना भी नहीं चाहती। मैं तो वो दोहराना भी मैं समझती हूँ कि मेरी तौहीन है एक खातून होते हुए। और वो अपने लीडर को कैसे देखती हैं, मेकअप हम तैयार होके आते हैं हमारी पे नजर पड़ जाए, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता। फिर और बहुत सारी बातें जो मैं सेंसर करती हूँ, मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन वो एक फैक्ट है, वो एक अब ये जो तमाम चीजें हैं, ये जो तमाम एक नेक्सस है। अजीब बात यह है कि खावर मानिका और शाहजेब खानजादा दोनों गलत हैं, क्योंकि उन्होंने ये बैठकर जो ये इंटरव्यू है ये दिया, लेकिन पिंकी पीरनी और इमरान खान घर बैठ के जो है वो सुरखरू हैं, वो किसी को जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। इद्दत के अंदर निकाह करने का केस उनका आज भी चल रहा है कोर्ट के अंदर, उनके वकील पेश नहीं होते। शेर अफजल मरवत साहब को और आप हर गली मोहल्ले के अंदर जो है वो धक्के खाते हुए देखेंगे, वो उस केस के अंदर नहीं जाएंगे, वो वहां जाके पेश नहीं होते, बिकॉज जवाब नहीं है, बिकॉज ये फैक्ट्स हैं जो मौजूद हैं। लेकिन उसके ऊपर जो एक बहुत सारे जो हमारे प्यारे सहाफी भाई और बहनें हैं
और जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उन बेचारों को तो काबिल तरस लोग हैं, उनको तो इमरान खान का जूठा पानी पीना भी उनके लिए एक जो है वो एक शर्फ की बात है। अब जिनका मेंटल लेवल ये है कि इमरान खान जैसे आदमी का जूठा पानी अबाद फारूक के बच्चों को पिलाया जाए, तो मैं अब उनके ऊपर फिर क्या कह सकती हूं। अब ये जो इसके साथ साथ जो दूसरा एक इंटरव्यू है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रही थी, वो है जुल्फी बुखारी। जुल्फी बुखारी जो भी बहुत नियर एंड डियर थे, जिनका कल बाय द वे उनका भी जो है वो जिक्र खैर हुआ कल के इंटरव्यू के अंदर। जुल्फी बुखारी साहब ने कुछ सियासी हवालों से भी बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। उन्होंने सारा कुछ जो उनका तरीका वारदात है ना इस तरीके फसाद का, कि जब आप पे पड़े तो आप सब कुछ उतार के दूसरे पर डाल दें। अब उन्होंने जो 3-4 मैं समझती हूं कि जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं, और वो इंकशाफात इमरान खान और उसकी जो पार्टी है उसके ऊपर एक और तरह से गले पड़ेंगे। उसका ये एतराफ करना कि इमरान खान जनरल फैज हमीद के हाथ में खेल रहा था, उसका ये एतराफ करना कि जो रिपोर्टें हमें वो अपनी मर्जी की बना के भेजता था, हम उस पर मन्नो अमल करते थे और फिर उसके मुताबिक हमारी स्ट्रेटजीज बनती थी। और उनका यह एतराफ करना कि हम इदारों की बजाय शख्सियात के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और जब उनसे यह पूछा गया कि फिर आपने काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस जो है वो दायर किया, वो भी सबको पता है कि फैज हमीद साहब की जो है वो मोहब्बत में हुआ था, और उसके बाद एक तकर्री रोकने के लिए नवंबर में आपने जो है वो एक धरना दिया। इसको उन्होंने राइट लेफ्ट करने की कोशिश की, बट ये फैक्चुअली चीज मौजूद है। जो बात हम कहते हैं कि तहरीके फसाद ने इदारों के अंदर बगावत की कोशिश की, पहले अदलिया के अंदर, उसके बाद फौज के अंदर, और उस बगावत की कोशिश के अंदर जो मेन किरदार हैं, आज आप एक किरदार का नाम लेके फारिग नहीं हो सकते, ना बरियुज़िम्मा हो सकते हैं। आपको ये जो तमाम प्लानिंग्स आपने की, प्लॉटिंग की, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये जो अब ये हैरत होती है मुझे, जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि जी वो पिंकी पीनी साहबा उनकी वालदा की जगह पे है, होना भी यही चाहिए। जो कायद की या जो लीडर की बीवी होती है उसको इसी जगह पे होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम, हमने तो नहीं सुना कोई कितना का मॉडर्न भी हो जाए, वो अपनी अम्मी से ऐसी गुफ्तगू करता है जिस तरह की ऑडियो आई थी जिसमें तन्हाई दूर करने के तरीके थे। हमने तो ऐसी अम्मियों के साथ गुफ्तगू ना सुनी, ना सोची, ना समझी। हमारी तो नहीं है ऐसी परवरिश में। इवन ये जो इमरान खान का प्ले बॉय वाला एक वो इंप्रेशन था जिसके ऊपर कई लोगों को अभी भी बहुत अच्छा लगता है, ये मगरिब के अंदर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको याद हो, बिल क्लिंटन से लेकर 3-4 और वज़ीर आज़म हैं जिनको मगरिब के अंदर जो बहुत लिबरल सोसाइटी समझी जाती है, वहां पर भी जब उनके ऊपर क्वेश्चंस उठे, उनको उसको फेस करना पड़ा, उनको इसका जवाब देना पड़ा। अब ये जाली सादक और अमीन के जो मत्थे के ऊपर जाली सादक और अमानत का जो टैग लगा के जो साकिब निसार ने हमें तोहफा दिया है, उसकी सदाकत और अमानत का ढोल कहां कहां नहीं फटेगा। कहीं वो ज़कात और खैरात के ऊपर, कभी मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में, कभी इद्दत के अंदर शादी करने के ऊपर, कभी एक जो है वो बच्ची को वल्दियत ना देने के ऊपर, किस किस बात के ऊपर इस आदमी के ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे। लेकिन आप भूल जाएं, चूंकि ये इमरान खान की बात है, लेकिन आप बाकी तमाम औरतों पे बात करें। आप जो अभी भी जो इखलाकियात के भाषण दे रही है ना पार्टी भी, और जो उनके चंद सरकर्दा उनके काम करने वाले हैं मुलाजिम, वो जो है वो इखलाकियात के भाषण दे रहे हैं। आज ट्रेंड क्या चल रहा है, किस जबान के ट्रेंड चलाते हैं, ये किस जबान के, ये यही कर सकते हैं। ये जो बॉट्स वॉट्स बिठाए हुए ना, ये बैठ के गालियां दे दो, किसी की जो है वो किरदार कुशी कर दो। किसी की किरदार कुशी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चजे कि अल्लाह पाक जो है जो इज्जतों का मालिक है, वो किसी की जो है वो इज्जत और बेइज्जती का फैसला ना कर दे। सो इमरान खान ने जो कुछ किया, जो कुछ उनके बारे में पिंकी पीरनी साहिबा के उनके बारे में जो चीजें आ रही हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि बिल्कुल इमरान खान साहब की जाती जिंदगी, प्राइवेसी, उसकी बिल्कुल ख्याल रखा जाना चाहिए। खावर मानिका भी की भी एक प्राइवेट जिंदगी थी, उसकी भी एक प्राइवेसी थी। वो तो इद्दत के अंदर ही आपने मतलब, अब उस पर मैं क्या कहूं। अब जो ये भी हमने सुना था, वो बल्कि वो आपको पता है कि बच्चे बच्चियां जो छोटे यंगस्टर्स होते हैं ना, वो ये करते हैं, अम्मी अब्बू से छुप के एक नवा टेलीफोन रख लेते हैं। अम्मी अब्बू को पता नहीं होता कि बच्ची के पास या बच्चे के पास टेलीफोन है। हमें नहीं पता था कि ये 60-70 साल की उम्र के अंदर भी नए नए टेलीफोन जो है तकियों के नीचे छुपा के वहां पे गुफ्तगुएं होती हैं। ये भी हमने पहली दफा देखा है। ये आप देखें, तदबियत हो रही है कौम की। आप तरबियत देखें, माशाल्लाह जो लीडर तरबियत कर रहा है, वो तरबियत हमें हर गली मोहल्ले के अंदर नजर आ रही है।
आप देख रहे हैं वो तरबियत आपको गंदगी की शक्ल में आपको उगलती हुई नजर आती है। या वो जिस तरह से आइडियलाइज करते हैं इस इमरान खान नामी एक नासूर को, मैं कहूंगी कि ये आदमी ना सिर्फ जिल्लत का बायस है अपने खानदान के लिए भी, अपनी 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 जमात के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी। और इस जैसे शख्स को लीडर, इस जैसे शख्स को जो है वो पब्लिकली शक्ल ही नहीं दिखानी चाहिए। क्योंकि मैं अगर शुरू करूं ना पीछे कहीं से तो वो बात बहुत उस तक चली जाएगी, मैं वहां तक जाना नहीं चाहती। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये जो चीजें सामने आ रही हैं इसके ऊपर खावर मानिका के अंदर भी बहुत सारे ऐब हैं, बहुत सारे मामला उनके भी, उन्होंने भी बहुत मौजे मारी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने भी कहा चलो ठीक है, मतलब ठीक है, लॉटरी लगी रहने दो। बट सवाल यह है कि जो चीजें हुई हैं, जो फेस ऑफ इट आपको नजर आ रही हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। और मुझे अफसोस है, मैं दिली हमदर्दी करना चाहती हूँ इमरान खान साहब के ऊपर कि कभी उनको नौकर घर से निकाल देता है, कभी अमेरिका उनको जो है वो इक़्तिदार से निकाल देता है। अब पता नहीं जेल से निकलने के लिए उनको जो है वो कोई मदद कारामद होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर जो है वो सिर्फ हम दुआई कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बात का, इस तकलीफ का इजहार जरूर करना चाहती हूँ कि ये जो एक घर की प्राइवेसी, एक खातून का तकद्दुस और एक जो पीरी मुरीदी का, मेरी जाती राय कुछ भी हो सकती है इस हवाले से, लेकिन पीरी मुरीदी का एक तकद्दुस है हमारी सोसाइटी के अंदर। और पीर को जो है वो पीर खाना कहा जाता है, पीर का एक बहुत बड़ा रुतबा होता है। लेकिन इन दोनों ने, जिसको मैं बंटी बबली की जोड़ी कहती हूं, इन्होंने कख पल्ले नहीं छोड़ा, ना पाकिस्तान की जो है वो किसी इखलाकी इक़्तिदार के, ना खानदानी इक़्तिदार के, ना सियासी इक़्तिदार के, किसी के पल्ले जो है इन बंटी बबली की जोड़ी ने कख नहीं छोड़ा। और अल्लाह ने मुझे नहीं मालूम कि अब इनकी ये मजीद स्टोरियां जो है या इनके मजीद ये बातें सबको पता थी, ये नहीं है कि इसमें कोई नई चीज है। खावर मानिका ने नहीं नई चीज बताई है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन खावर मानिका के खुद मुंह से अब निकलना कि जो है वो टेलीफोन छुप छुप के कैसे गुफ्तगुएं हो रही थी और मोहतरमा जो है वो घर जाके बैठ गई थी जब उनको कहा गया कि आप मेरी जो है वो गैर मौजूदगी में जो है वो मौसूफ को ना बुलाया करें। और जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सो इसलिए अब वो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि गैर सियासी खातून हैं, ये बात आपको जहन में रहनी चाहिए। बापर्दा और गैर सियासी खातून है, बस इतनी गैर सियासी हैं कि आज हो सकता है मेरे पर गद्दारी का लिंक हो जाए। अरसलान बेटा चले नहीं है, लेकिन और बहुत सारे बेटे मौजूद हैं जो गद्दारी से लिंक कर सकते हैं आपको। और हमारी तो कैरेक्टर असैसिनेशन हर वक्त होती है। हमारे बारे में जितनी पॉलिटिकल आपकी मुखालिफ खवातीन है उनके बारे में कुछ भी कहना इनका फर्ज अव्वलीन है। ये कुछ भी कह सकते हैं, किसी के बेडरूम में भी घुस सकते हैं। लेकिन इमरान खान के जो करतूत है, जो अमाल नामे हैं, वो सामने आते हैं तो शर्मिंदा होने की बजाय जो पांचे को पकड़ने लग जाते हैं। सो हकायक ऐसे छुपा नहीं करते। मुझे अफसोस है, इमरान खान साहब के साथ मैं दिली ताज़ियत और हमदर्दी करना चाहती हूं कि मानिका साहब को जो भी था इस तरह नहीं करना चाहिए था कि एक नौकर के हाथ जो है वो उनको जो है वो धक्के मार के घर से निकलवा देते। खुद निकाल देते तो वो एक और बात है, नौकर के हाथों तो नहीं निकलवाना चाहिए ना, ये थोड़ी सी गलत बात थी। जी 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 बहसियत पॉलिटिकल पार्टी आप इस हक में है कि क्या लीडर्स की प्राइवेट लाइफ, वो चाहे गलत है या सही है, इस तरह किसी नेशनल स्क्रीन पर बैठकर डिस्कस होनी चाहिए ताकि लोगों की बच्चियां बच्चे सब इससे महजूज हो? बिल्कुल नहीं, महजूज नहीं, ये काबिल शर्म बात है। मैंने कहा, मैंने शुरू यहां से किया है कि मेरे लिए तो एक औरत होते हुए बात शर्म है। बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रही। मैं आपको याद करा रही हूं कि कल तक जब आपका चैनल भी जो है ना तनवीर जमानी को लेकर बैठा होता था ना, जब आपका चैनल भी रेहाम खान के ऊपर बकायदा बमबारी कर रहा होता था ना, जब आपका चैनल जो है वो आयशा गुलालाई टेक्स्ट मैसेज दिखा रही थी, वो कह रही थी मैं हरास हो रही हूं, मैं तब आप जो है वो इमरान खान के लिए नहीं, आयशा गुलालाई गलत है, ये इसका किरदार ही अच्छा नहीं है। ये मैं गुजारिश ये करना चाह रही हूं कि सिलेक्टेड माइंड, जो आपकी मेमोरी है ना वो भी सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए, इखलाकियात के भाषण भी सिलेक्टेड नहीं होने चाहिए और मोरालिटी भी सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। कि कल तक आप ये सब करा रहे थे। और तनवीर जमानी, क्या उसका कोई रिश्ता था आसिफ जरदारी से? नहीं, आप लोगों ने चस्के लिए बैठ के किया ना। यहां तो भाई मियां बीवी हैं दोनों, और उनका निकाह हुआ, चलिए इद्दत में ही हुआ तो सही ना। तो बीबी की गलत तस्वीरें भी उतारी गई ना, आपको याद होगा। हाँ तो उसकी बिल्कुल, और उसकी आज भी माजरत करते हैं सब लोग। अब वो देखो ना, अब आप अपनी पॉइंट को सेकंड करने के लिए आप 90s की बात कर रहे हैं। भाई ये 2022-23 में क्या हो रहा है? ये 17 से क्या शुरू हुआ था? ये मैं तो नहीं करा रही थी।
या ये जो इमरान खान को जो है वो किसी सियासी पार्टी ने धक्के दे के बुशरा बीबी के घर भेजा था। ये मरियम वट्टू जो इमरान खान साहब जो है जिनकी साली थी, उनको फिर हायर एजुकेशन कमीशन में 8 लाख रुपए तनख्वाह पे भी रखा गया था रियासत मदीना के अंदर। ये भी जरा ज़हन में रखें। चले ये बताएगा कि आजकल जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो बहुत ज्यादा बमबारी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो पंजाब के बुजुर्ग सियासतदान हैं वो सियासत नहीं कर रहे बल्कि जाती दुश्मनी को उतर आए हैं। पता नहीं वो क्या चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं या दुश्मनी करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की तरफ उनका इशारा है। देखिए, पहली तो बात है कि नवाज शरीफ ने तो कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया बिलावल साहब को, और बल्कि हमने भी नहीं किया अभी तक। हमें भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि बिलावल साहब खेड रहे हैं, उनको खेडने दें। और मेरा मशवरा है कि मेहनत करें, हसद ना करें। आज जो है वो मैंने देखा सईद गनी साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कुछ एमक्यूएम के लोगों की शमूलियत कराई और उसके अंदर जो है वो एमक्यूएम वालों को मशवरा दे रहे थे मंशूर पे बात करें, आप जो है वो बाकी अपना एजेंडा पेश करें। मैं भी यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो रेलेवेंट होने के लिए खामखा जो है वो हमारे साथ मगजमारी ना करें, अपने उम्मीदवार पूरे करें, अपनी जो है वो पंजाब के अंदर मेहनत करें और इलेक्शन लड़े अपने मंशूर के ऊपर, गालियों के ऊपर नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपने जुल्फी बुखारी साहब का जिक्र किया और साथ में एक साबिक जर्नैल का जिक्र किया, तो क्या मुस्लिम लीग नून ऐसे कौमी मुजरिमों के खिलाफ जो है इनके एहतसाब का उनसे वादा करेगी? कई दफ़ा इस पर बात हो गई है, मैं दोबारा कर देती हूँ। हमने कई दफ़ा कहा कि एक कमीशन जो है वो बनाया जा सकता है, जो एक कौमी कमीशन हो, जो पार्लियामेंट्री कौमी कमीशन हो, जो इन तमाम चीज़ों को देखे। लेकिन सबसे पहले गरीब की रोटी पूरी करनी है, सबसे पहले बिजली के बिल जो है वो कम करने हैं। पहले इस वक्त हम कहें ना कि नहीं हम एजेंडा लेके चल रहे हैं, हमने फलाने को इमरान खान की तरह मेरे बस में हो मैं 500 लोगों को गोली मार दूं, हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है आम आदमी का एजेंडा। लेकिन एक कमीशन जो है, जैसे मेरी पार्टी कह चुकी है, एक कौमी पार्लियामेंट्री कमीशन बनाए और वो तमाम चीज़ों को देखिए। अब हमारे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद बता रहे हैं कि हम इस एजेंडे पे खेलते रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं कि हमने जो है वो जो रिपोर्टें हमें गलत मिला करती थी। और हाँ, ये भी आपको बता दूं, आपको ये पता नहीं चल गया है कि नहीं, कि जो पिंकी पीनी साहबा के मौक्कल थे ना, वो भी टेलीफोन ऑपरेटर थे फैज हमीद साहब के। वो टेलीफोन सुन के उनको बताते थे और पिंकी साहब नंबर टांगती होती थी कि बड़े मौक्कल हैं जी, बहुत पहुंचे हुए हैं। आजकल मौक्कल काम ही नहीं कर रहे। खातून थी जो शोबिस में थी, कंदील बलूच था, उसने भी कुछ अर्से पहले जब ये सारे मामले नहीं हुए थे तो एक कत्ल हो गया था उसका। तो आप क्या समझते हैं कि इस कत्ल से? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कंदील बलोच साहिबा जो हैं वो अपनी डेथ से पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से, बल्कि सबसे पहले जो है वो किसी को ये बात पता नहीं थी, तब कंदील बलोच ने ये बात की और वो आज भी रिकॉर्डिंग उनकी मौजूद है। लेकिन जो है वो मैं समझती हूँ पिंकी पीनी से ज़्यादा पहुंची हुई तो कंदील बलोच थी, जिसको मानिका साहब को भी पता नहीं लगा, कंदील बलोच को पहले पता लग गया था और उसने इस बात का इजहार जो है मीडिया पे कर दिया था। अब अल्लाह जाने उसके कत्ल के साथ, आई डोंट नो। ये बताइएगा कि खावर मनीता जो है वो कल के इंटरव्यू के बाद अब कुछ मजलूम दिखाई दे रही हैं। आने वाले वक्त में अगर बुशरा बीबी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सारी जिम्मेदारी जनरल फैज पे डाल दी तो क्या वो भी मजलूम खतून बन जाएगी? मुझे नहीं पता जी। देखिए, बुशरा बीबी साहबा ने जो 5 कैरेट का कम से कम हीरा पसंद करती थी, वो अपने लिए करती थी ना। जनरल फैज साहब तो पहनते नहीं होंगे हीरा यकीनन। और फरा गोगी साहबा ने भी जितनी कंपनियां बनाई हुई थी उनके नाम के ऊपर, वो उसका शेयर अब उसमें से पूरा पिंकी पीनी साहबा को जा रहा था कि विचे मोकलों का भी कोई शेयर था, मुझे नहीं मालूम इस हवाले से। लेकिन ये मुकाफाते अमल है। जिस शख्स को बहुत शौक था ना लोगों की पगड़ियां उछालने का, लोगों की घरों की औरतों को बात करने का, मुझे आज भी ना वो भूलता नहीं है उसका वो जलसे के अंदर जो उसने मरीम नवाज साहिबा के बारे में गंदा और घटिया जुमला कसा था। उनको वो भी मियाँ बीवी के बारे में बात थी, हाँ जी, और उसके ऊपर भी उन्होंने जो बकवासियात की थी उसको फिर सेलिब्रेट किया था उनकी औरतों ने, सबने। हम तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे। जरताज गुल हो, वो शोजब कमल शोजब हो, वो जो मर्जी हो, उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया था। बड़ा अच्छी बात की इमरान खान ने, बहुत अच्छी बात की। आज वो सब कुछ घूम फिर के खुद पे आ रहा है। अब घर को आग लगी है घर के चिराग से, अब जो है वो तपिश महसूस हो रही है। दूसरों के घरों को आग लगाते हुए इस आदमी को कोई तपिश नहीं होते थे। ये तो फरमा दीजिए कि कल टिकटों का वक्त खत्म हो गया, मुस्लिम लीग नून का कितनी दरखास्तें आई हैं अब तक और क्या कौमी असम्बली की कितने सूबाई की कितनी? जी अभी आपको बताते हैं जी। अभी राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आपको मैं बल्कि कहूँगी आपने तशरीफ रखनी है। आप लोग जो है अभी हमारी कुछ शमूलियतें हैं
जो अभी राना सनाउल्लाह साहब इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो बैठकर वो करेंगे, और उसमें अगर वो मुनासिब समझेंगे तो वो फिगर आपको दे सकते हैं। मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये इत्तेफाक क्यों है मुझे नहीं पता। पूछना ये था